喧嘩に勝ちたいですか？ Hey yo, are you ready or not? はいどうも。सो वाइरली एपिसोड 89 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था बांगुक पेंगोई के टीम के वहाँ पे आता है और वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट करने लगता है और उनको मारने के लिए भी तैयार होता है, पर कुछ देर बाद वो लोग बांगुक को ही पकड़ लेते हैं। अब वहाँ पे आता है योनू। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं उनमें से वही बंदा योनू को देखता है और कहता है, योनू जी वो भी था सियोनजुन के टीम में, पहले वो पढ़ाई करता था और उसकी हॉबी है क्योशिन कराटे। तो फिर उनमें से एक करता है कराटे और दूसरा बंदा करता है बॉक्सिंग, और वो दोनों ही सियोनजुन को छोड़ के बीट के पास चले गए। वो बंदा आगे जाने लगता है और कहता है, हेसु ने ठीक ही कहा था, हॉबी न्यू के पास काफी अनोइंग दोस्त है। पेंग को देखते हैं आगे जाते हुए, वो उनको वहीं पे रोकने लगता है, पर तभी देखते हैं वहाँ पे जियान आता है और कहता है, सॉरी मैं थोड़ा सा सो गया था। योनू भी फाइट के लिए तैयार होता है और कहता है, मैं तुमसे सीखने के लिए काफी इंटरेस्टेड हूँ। और तभी देखते हैं दूसरी तरफ बांगुक, वो भी जाता है फाइट के लिए तैयार होता है पेंग को मारने के लिए। उसका पंच पेंग के लगभग सामने आ ही चुका था। यह देख के पेंग कहता है, यू आर जोकिंग राइट, तुम मुझे हरा नहीं सकते। और तभी देखते हैं वो बांगुक के हाथ को पकड़ता है और उसे जोर से एक स्लैप मारता है अपने हाथों से और कहता है, तुम बहुत स्लो हो, तुम्हें पता है ना। और सोचता है, हॉबिन तुम्हारी ग्रुप बहुत होपलेस है, बहुत। दूसरी तरफ हम योनू और उस बंदे को देखते हैं। वो बंदा योनू को जोरदार एक पंच मारता है और दूसरी तरफ से योनू भी उसे जोरदार एक पंच मारता है। दोनों ही एक दूसरे को जोर से खतरनाक तरीके से मारते हैं। योनू ये देख के बहुत एक्साइटेड होता है और सोचता है, मैं बता सकता हूँ ये बंदा काफी स्ट्रॉन्ग है। फिर से दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं। तभी हमें थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है। पास्ट में हम उन्हीं के ग्रुप के लड़की को बहुत ही बुरी हालत में देखते हैं। वो आके पेंग और उनके दोस्तों को बता रही थी वो एक गैंगस्टर के साथ वीर गई थी, उसने कुछ किया भी नहीं था, बस उनसे मिलने गई थी, पर वो लोग उसके साथ बुली करने लगे। ये सुन के वो लोग उसे मारने के लिए आगे जाते, पर वहाँ पे जियान नहीं था। दूसरा बंदा कहता है, क्यों ना हम जियान के लिए वेट करते हैं, पर पेंग कहता है, नहीं तब तक बहुत देर हो जाएगा। और तभी वो लोग वहाँ पे उन सारे लोगों को मारने के लिए जाते हैं और जब जाते हैं पूरी तरह से शॉक होते हैं, क्योंकि सामने देखते हैं सारे लोग वहीं पे गिरे हुए हैं। वहाँ पे जियान को देखते हैं, जियान ने अकेले ही सबको ढेर कर दिया था। उसके मुंह के चारों तरफ बहुत सारा खून है। वो उनको देखते ही कहता है, तुम सब बहुत लेट हो। ये कह के वो जाने लगता है। वो लोग उससे पूछते भी है, तुम ठीक तो हो ना। उसके पीठ और चारों तरफ हम चाकू लगे हुए देखते हैं। वो कहता है, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस ये सब धो सकता हूँ, उसके बाद मुझे कुछ नहीं होगा। ये देख के दूसरा बंदा पूछता है, हे वो ठीक तो है ना। अरे मामे इसकी वो चल भी पा रहा है। पेंग कहता है, ओ तुम्हें पता नहीं है ना, उसे दर्द नहीं होता। दूसरी तरफ योनू उसे जोर से मारने लगता है, पर फिर भी उससे भी पेंग को कुछ नहीं होता। वो भी उसे उल्टा पंच मारता है, जिससे हम देखते हैं योनू की चश्मा ही गिर जाता है। वो फिर भी खुद को संभालता है और कहता है, तुम काफी इम्प्रेसिव हो, अब तो मुझे ऐसा मन कर रहा है मैं तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूं। वो उसके ऊपर एक जोरदार स्ट्रेट पंच मारता है, पर फिर भी उससे भी उस बंदे को कुछ भी नहीं होता है। तभी फिर से हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पेंग उस बंदे को बोल रहा था ये बंदा एक कारपेंटर बनना चाहता है, इसीलिए हमेशा ये अपने साथ टूल्स को कैरी करता है। और तभी हम ऐसा ही देखते हैं, उस बंदे के पास स्क्रू ड्राइवर या फिर कारपेंटिंग के लिए जो भी टूल्स चाहिए होता है वो थे, वो भी उसके पैरों के अंदर। तभी प्रेजेंट में हम देखते हैं वो अपने उसी तरह के एक टूल से योनू की हाथ के आर पार कर दिया था और दूसरे हाथ से उसे जोरदार पंचेस मारे जा रहा था और कहता है, नाउ यू गो टू स्लीप, और इसके बाद ये तुम्हें दर्द नहीं देगा। और सोचता है, पेंगो मेरा काम यहाँ पे खत्म होता है। पर तभी उसके फेस पे जोरदार एक पंच पड़ता है। तभी देखते हैं योनू को वो अब खड़ा हो चुका है। उसे ऐसे खड़े हुए देख के वो बंदा सोचता है, क्या वो अभी भी खड़ा हुए हैं। पर तभी योनू कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये बस एक तरह के स्क्रैच है और एक बोअर के टास्क के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। तुम्हें शायद मेरे नेक के लिए एम करना चाहिए था। और तभी देखते हैं वो उसको क्योशिन कराटे के क्रेसेंट किक होता है वो मारता है, जिससे उस बंदे की हालत अब बहुत ज़्यादा खराब होता है। सिर्फ एक नहीं, वो उसको मारता ही जाता है और उसके बाद फिर से एक लो किक मारता है। अब इस बंदे की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। वो तभी नीचे बैठ जाता है और सोचता है, व्हाट द हेल, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं अपनी पूरी बॉडी को टूटता हुआ महसूस कर सकता हूँ। और तभी देखते हैं फिर से वो पास्ट के सीन सोचता है, जब पेंग ने कहा था कि उसे दर्द नहीं होता, और वो ये सोचता है कि पेंग तुम गलत थे, मैं बस ऐसा दिखाता था कि मुझे दर्द नहीं होता था, मैं एंड्योर कर जाता था, पर अब मैं अपने लिमिट पे पहुंच चुका हूं। और तभी देखते हैं वो वहीं पे गिर जाता है। दूसरी तरफ ये देख के योनू बहुत हैरान होता है। वो बंदा अब नीचे गिरता है और सबको मन में सॉरी कहता है और योनू के बारे में सोचता है कि ये बंदा कोई ऐसा है
जो कि दर्द को एंजॉय करता है। कैसा अजीब बंदा है, मेरा तो इसके सामने कोई चांस ही नहीं था। अब फाइट खत्म हो चुका है। योनू ओस करता है और लेसन के लिए थैंक यू कहता है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं पेंग को। वांगुक ने उसकी स्लैम को आसानी से डॉज कर लिया था। यह देख के वो कहता है तुम शायद बॉक्सर हो, इसीलिए है ना। ओके छोड़ो ये सब, तुम बॉक्सिंग करते हो और मैं करता हूँ आकीडो। और सोचता है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका है, शायद मैं अपना स्वीट टाइम ले सकता हूँ उसे डाउन करने के लिए। और तभी देखते हैं वो उसे प्रोवोक करने लगता है। कहता है क्या तुम्हें वो पसंद आया? तुम्हें पता है मुझे उन्हें बनाने में बहुत मज़ा आया था, बहुत, स्पेशली रूमी, उसका बनाने में और मज़ा आया था। ये सुनते ही वांगुक का गुस्सा जैसे कि आसमान छू जाता है। वो दौड़ता है उसको मारने के लिए। पेंग सोच रहा था शायद वो उसे आसानी से हरा देगा क्योंकि उसने उसे प्रोवोक कर दिया था, जिसकी वजह से वो अब अच्छे से फाइट नहीं कर पाएगा। पर तभी वो बहुत चौंकता है क्योंकि वांगुक का फाइटिंग स्पीड, उसका स्पीड अब बहुत बहुत बढ़ चुका है। वो बहुत तेज़ी से उसको पंच करने लगता है, जिससे पेंग को अब उसे डॉज करना ही पड़ता है। वो सोचता है वो अब पहले से बहुत बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है। दूसरी तरफ वांगुक अब रूमी के बारे में सोचता है और कहता है ऑफ कोर्स मैंने एंजॉय किया। पेंग सोचता है क्या, ये बहुत अजीब है। हाँ मैंने उसे प्रोवोक तो कर दिया है, पर इसका उल्टा असर क्यों हो रहा है? वांगुक कहता है वो बहुत अच्छी है, बहुत प्रीटी है, और इसीलिए मैंने उसकी बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींचे हैं। यू एसोल। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि सियोंजुन को पोर्ट्रे करता है। वो दरवाजे को मारते रहता है और पूछते रहता है एटलीस्ट मुझे बता तो दो बाहर क्या चल रहा है। और तभी बाहर हम देखते हैं वही लड़की और उस बंदे को। वो दोनों दरवाजे के बाहर है। वो लड़की कहती है ये सही है, इसीलिए पेंग ने हमें यहाँ रुकने के लिए कहा, इस बंदे को हमें ही डील करना होगा। एनीवे, क्या तुमने उनके साथ कोई कांटेक्ट किया है? क्या चल रहा है वहाँ पे? वो बंदा कहता है किया है, मुझे लगता है कि सब कुछ सही होगा जैसा कि हमेशा होता है। और तभी दूसरी तरफ देखते हैं अब वांगुक पेंग को बहुत खतरनाक तरीके से पंचेस मारे जा रहा था, जिससे पेंग को काफ़ी तकलीफ हो रहा था। और वो कहता है ऐसे आखिर कौन फाइट करता है? और सोचता है ऐसा नहीं कि सिर्फ उसकी स्पीड पर उसकी फीस्ट वो भी ब्लॉक करे जा रहा है। मुझे बस उसकी हाथों को ही पकड़ना है, उसकी रिस्ट को ही पकड़ना है, पर वो इतना दूर भी नहीं आ रहा है। पर तभी देखते हैं वांगुक उसकी पेट पे एक सरप्राइज पंच मारता है। और वो सोचता है नहीं, मैंने ये सोचा नहीं था। अब वांगुक उसको कई जगह पे पेट पे पंचेस मारे जा रहा है। वो सोचता है नहीं, मुझे कोई भी ओपनिंग नहीं मिल रहा है, रुको, नहीं ये सही तरीका नहीं है फाइट करने का। तभी उसे कुछ याद आने लगता है। दूसरी तरफ वांगुक अब उसे प्रोवोक करने लगता है। अब देखते हैं पेंग भी फाइट के लिए तैयार होता है और सोचता है ओह दैट्स राइट, मैंने काफ़ी दिनों से कोई भी फाइट नहीं की है, इसीलिए मैं भूल चुका था कैसे क्या करते हैं। क्यों ना हम फिर से ट्राई करें वांगुक। तभी हमें थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम छोटे पेंग को देखते हैं जिसको कि कुछ गैंग मेंबर्स कुछ पैसे छुड़ाने के लिए मारने वाले थे। पर तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि उनको पकड़ता है और कहता है नहीं, तुम लोग हो गैंगस्टर्स, वैसे भी तुम्हारे ये जो पैसे हैं ये डर्टी मनी है। वो सोचता है मैं जब छोटा था बहुत पावरलेस और बहुत होपलेस था, और फिर मैं मिला एक ऐसे बंदे से, एक ऐसे मिस्टीरियस पावर से जो कि एक स्मॉल बॉडी से आ रहा था। तभी देखते हैं वो बंदा वहाँ पे जितने भी आदमी थे सबको बुरी तरीके से ढेर कर चुका था। पेंग सोचता है वो और कोई नहीं बल्कि आकी था। सीन शिफ्ट होता है, कुछ दिन बाद हम देखते हैं पेंग उसी बंदे के पास आ चुका था फाइट सीखने के लिए। जब वो बंदा पूछता है कि वो क्यों फाइट सीखना चाहता है, वो कहता है मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ये सुनते ही वो बंदा उसे फेंक देता है और कहता है ये तो है बेसिक माइंडसेट आकीडो का, अपने आप को प्रोटेक्ट करना यही तो है आकी का फंडामेंटल। मोरओवर ये इस तरह का एक टेक्निक है जिससे ओपोनेंट को रिस्ट्रेन करना होता है। ये रिएक्टिव होता है, इससे हम ओपोनेंट पर अटैक नहीं करते बल्कि रिएक्टिव होते हैं। तो शायद तुम्हें ये लग सकता है कि ये बाकी सारे मार्शल आर्ट्स से बहुत कम एग्रेसिव है, पर ये तुम्हारे ओपोनेंट को इतनी जल्दी इनकैपेसिटेट कर सकता है कि तुम्हारा ओपोनेंट समझ भी नहीं पाएगा। और इसे सीखने के लिए तुम्हें अपनी लिमिट्स को तोड़ना होगा, अपनी कोर को समझना होगा, अपने मसल को बहुत ज़्यादा रिलैक्स बनाना होगा, तुम्हें अपने हाथों को फ्लूइड मोशन में महसूस करना होगा। तभी देखते हैं ट्रेनिंग करते हुए पेंग एक बार उस आदमी पर अटैक करता है, पर वो आदमी उठता है उसे ही फेंकते हुए कहता है कभी इतने भी किन मत बनो कि अटैक करने लगो। सबसे पहले तो तुम्हें अपने ओपोनेंट्स के अटैक पर फोकस करना होगा, अपने आप को शांत करना होगा। ऐसे ही आकीडो काम करता है। और तभी देखते हैं जब वांगुक उसे पंच मारने के लिए आ ही रहा था, वो उसे एक ही बार में पकड़ के सीधा फेंक देता है और सोचता है
हाँ सेंसेई, मुझे पता है। और तभी देखते हैं वो आकिडो का रिस्ट लॉक करता है, जिससे वांगुक की हालत थोड़ा सा ख़राब होता है। पर वांगुक तभी उसे जोरदार एक पंच मारता है, जिससे वो थोड़ा सा नीचे गिरता है और सोचता है उसने ऑलरेडी अपना कूलनेस खो दिया है। और तभी देखते हैं अपने पैरों से वो उसके सर पे जोरदार एक किक मारता है और कहता है कैसा लगेगा? वैसे तुम्हारी आंखें ठीक तो है ना? क्या तुम देख सकते हो अभी? तभी देखते हैं वांगुक के सर पे बहुत बड़ा सा एक कट लगा है। पेंग कहता है तुम्हारी डैमेज की वजह से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी शू के नीचे एक छोटा सा कांच का टुकड़ा लगा हुआ था। चलो अच्छा ही हुआ। ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है ना, जब तुम देख नहीं सकते। तभी वो उसे फिर से एक जोरदार किक मारता है। वांगुक सोचता है नहीं, ये सही नहीं है। खून मेरी आंखों में जा रहा है, मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा हूँ। दूसरी तरफ अब पेंग उसे एक के बाद एक मारे जा रहा है और कहता है अब इतना भी ज़्यादा एनोइंग मत हो और बस गिव अप कर दो। हाँ मुझे पता है तुम्हारा लिमिट ख़त्म हो चुका है। पर तभी वो सामने देखते हुए चौंकता है। वांगुक को देखते हैं, वो अब उसकी हर एक स्टेप को महसूस कर रहा है। और तभी उसके फेस पर एक जोरदार पंच मारता है। पेंग को कुछ भी समझ में नहीं आया। दूसरी तरफ वांगुक कहता है हे तुम बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लेते हो, जितने की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं होता। हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है, वांगुक के मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि कहता है आप लोगों को पता है वांगुक की सक्सेस के पीछे क्या राज है? जब जेल के अंदर सबसे खतरनाक एरिना के अंदर भी वो फाइट कर रहा होता है, जहाँ पे सभी चीट करते हैं, वहाँ भी वो जीत जाता है। और ये है उसकी फाइटिंग इंस्टिंक्ट की वजह से। जब भी वो डेंजर में होता है तभी उसका फाइटिंग इंस्टिंक्ट जाग जाता है। और तभी देखते हैं बॉक्सिंग का सबसे आइकॉनिक मूव यानी द काउंटर वांगुक पेंग के फेस पे मारता है। ऐसे ही लोग उसे द टॉप गाय नहीं कहते। वांगुक को देखते हैं उसकी पंचेस की वजह से अब पेंग की हालत बहुत ख़राब हो चुका है। पर वांगुक अब रोक नहीं पा रहा है, वो एक के बाद एक मारे ही जा रहा है, बहुत ही गुस्से में मारने लगता है। पर तभी देखते हैं योनो आके उसे रोकता है और कहता है फाइट ख़त्म हो चुका है, तुम जीत चुके हो। नीचे हम पेंग को गिरा हुआ देखते हैं, वो अब उठ नहीं पा रहा है। वो कहता है फक नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी देखते हैं योनो के पास हॉबिन का कॉल आता है। हॉबिन और गियुल दोनों गाड़ी के अंदर है। हॉबिन कहता है हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ गियुल अब गाड़ी वाले के ऊपर, ड्राइवर के ऊपर बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी, जल्दी करने के लिए कह रही थी। हॉबिन बात कर रहा था, गियुल फ़ोन पे भी चिल्ला रही थी। योनो कहता है हमने सब कुछ संभाल लिया है, पर फिर भी तुम जल्दी आ जाओ। और फ़ोन नीचे रखता है क्योंकि गियुल बहुत चिल्ला रही थी, बहुत शोर कर रही थी। तभी हम देखते हैं जियान बापे कहता है ओह तुम अपने दोस्तों को बुला रहे हो, बुलाओ। मैंने भी अपने दोस्तों को कॉल कर दिया है। और तभी बापे कुछ बंदे को आते हुए देखते हैं, जो कि आके उनको घेर लेते हैं। फ़ोन पे अभी भी हॉबिन था, वो ये सब कुछ सुन रहा था। तभी योनो कहता है मैं और वांगुक इनको होल्ड करने की ट्राई करते हैं, तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे आ जाओ। पर वो लोग बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे एक कार आता है और उसी में से जिन्हो ली उतरता है, जिसको कि देख के वहाँ पे सारे गैंग मेंबर्स जो थे वो उसके सामने झुक जाते हैं। वो आते ही कहता है वाह तुम लोगों ने सच में बहुत कमाल कर दिया वांगुक और योनो, पर जितना तुम खा नहीं सकते उससे ज़्यादा चबाने की कोशिश क्यों करते हो? अब जिन्हो ली वहाँ पे आ चुका है, क्या वो उन दोनों को मार देगा या फिर कुछ और होने वाला है? सो अगर आपको जल्दी से जल्दी देखना है 1.5 के लाइक कंप्लीट जल्दी से कर दो। थैंक यू सो मच देखने के लिए, स्टे ट्यून्ड।